नमस्कार, आपका स्वागत है। थिंक एंड ग्रो रिच किताब की मदद से हम जानेंगे किसी भी क्षेत्र में हम उस क्षेत्र का लीडर या महान व्यक्ति कैसे बन सकते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच किताब के ऑथर हैं नेपोलियन हिल। यह किताब इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग किताबों में से एक है। इस किताब को नेपोलियन हिल ने बहुत सारे सफल व्यक्तियों पर रिसर्च करके लिखा है और ये किताब बहुत सारे लोगों द्वारा पसंद की गई है। आपको भी इस किताब को अवश्य पढ़नी चाहिए। आइए अब हम जानते हैं हम महान कैसे बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे मन में एक सवाल होता है कि क्या हमें किसी व्यक्ति या उस क्षेत्र के लीडर को फॉलो करना चाहिए? क्या हमें किसी महान व्यक्ति का अनुसरण करना चाहिए? ऑथर कहते हैं कि अधिकतर लीडर्स फॉलोअर या फिर शिष्य के रूप में ही शुरुआत करते हैं। एक महान लीडर किसी भी फील्ड में इसलिए महान बनता है क्योंकि वे समझदार शिष्य होते हैं। जो इंसान समझदारी से किसी महान व्यक्ति का अनुसरण नहीं कर सकता वह कभी सफल या महान लीडर नहीं बन सकता। जब हम किसी महान व्यक्ति का समझदारी से अनुसरण कर रहे होते हैं, उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं, उनसे कुछ सीख रहे होते हैं, तब हम सफलता के रास्ते में आगे बढ़ रहे होते हैं और खुद को तीव्र गति से विकसित कर रहे होते हैं। इसे हम समझदार शिष्य होने का लाभ भी समझ सकते हैं। परंतु शुरुआत में ही हमें यह निर्णय कर लेना चाहिए कि हम अपने चुने हुए क्षेत्र में या व्यवसाय में लीडर बनना चाहते हैं या सिर्फ फॉलोअर ही बने रहना चाहते हैं। फॉलोअर होने में कोई अपमानजनक बात नहीं है, लेकिन फॉलोअर बने रहना कोई तारीफ की बात भी नहीं है। अब नेपोलियन हिल बताते हैं कि जब हम महान या लीडर बने तो हमारे अंदर क्या क्या गुण होनी चाहिए। पहला है दृढ़ साहस, जो हमें अपने क्षेत्र का सही ज्ञान और स्वयं के ज्ञान से आता है। हमें अपने क्षेत्र के बारे में जितना ज़्यादा पता होगा हम उस क्षेत्र में उतना ही साहस के साथ काम कर सकते हैं। इसकी कमी हमें नुकसान पहुंचा सकती है क्योंकि कोई भी बुद्धिमान फॉलोअर उस लीडर को ज़्यादा दिन तक फॉलो नहीं करता जिसके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो। दूसरा गुण है सेल्फ कंट्रोल। इसके बिना हमें ज़्यादा लोग फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि जो इंसान खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता वो दूसरों को कभी नियंत्रित नहीं कर सकता। तीसरा गुण है ईमानदार तथा सुंदर आचरण, क्योंकि इसके बिना कोई भी लीडर अपने फॉलोअर से न तो सम्मान हासिल कर सकता है ना ही उसे लंबे समय तक बनाए रख सकता है। चौथा गुण है निर्णय की निश्चितता, क्योंकि जो इंसान ठीक से निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता वह यह बताता है कि उसे खुद पर विश्वास नहीं है और ऐसा व्यक्ति दूसरों का सफलतापूर्वक नेतृत्व नहीं कर सकता। पांचवा गुण है योजनाओं की निश्चितता। एक सफल लीडर अपने काम की योजना बनाता है और योजना पर काम करता है, क्योंकि व्यवहारिक और निश्चित योजनाओं के बिना केवल अंदाजे से काम करना उस जहाज को चलाने जैसा है जिसमें रडार न हो। छठा गुण है जितना मिले उससे ज़्यादा देने की आदत। एक अच्छा लीडर अपने फॉलोअर से जीतने की आशा करता है, उसे स्वेच्छा से उससे अधिक देने के लिए तैयार होता है। अब सातवां गुण है सुखद व्यक्तित्व या प्लीजेंट पर्सनालिटी। किसी भी अच्छे लीडर को बेढंगा या लापरवाह इंसान नहीं होना चाहिए। आठवां है सहानुभूति और समझ। सफल लीडर को अपने फॉलोअर और उनके समस्याओं को समझना चाहिए। नौवां है विवरण की कुशलता। 10वां गुण है पूरी जिम्मेदारी लेने की इच्छा। जब तक आप अपने काम को खुद पूरी जिम्मेदारी से नहीं करेंगे आपका काम दूसरा कोई नहीं करेगा, उसकी जिम्मेदारी कोई और नहीं लेगा। और 11वां है सहयोग। आपको अपने टीम में सभी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। आप अपने टीम का सफल लीडर तभी हो सकते हैं जब आप उन्हें सपोर्ट करेंगे और अपने फॉलोअर्स या टीम को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। लीडरशिप के लिए शक्ति या सत्ता की आवश्यकता होती है और शक्ति एक दूसरे को सपोर्ट करके आती है, एक दूसरे के सहयोग से आती है। सफल व्यक्ति या किसी भी क्षेत्र में लीडर बनने के लिए हमारे पास क्या क्या गुण होने चाहिए ये हमने जान लिया है। अब हम जानेंगे अपनी सफलता या लीडरशिप को किस तरह कायम रखें और हमें लीडरशिप में कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। कोई भी सच्चा लीडर कभी भी इतना व्यस्त नहीं होता है कि उसके पास वह काम करने का समय न हो जो उसे लीडर के रूप में करना चाहिए। एक लीडर में विनम्र सेवा प्रदान करने की अनिच्छा नहीं होनी चाहिए। एक महान लीडर सबका सेवक होता है और वे इस सच्चाई का पालन और सम्मान करते हैं। आइए इन गलतियों को जानते हैं। व्यक्ति अपने ज्ञान के लिए भुगतान की उम्मीद करने की गलती करते हैं।
क्योंकि दुनिया लोगों को कभी उनके ज्ञान के लिए भुगतान नहीं करती, बल्कि इस बात के लिए भुगतान करती है कि कोई व्यक्ति अपने ज्ञान का क्या करता है या दूसरों को करने के लिए किस तरह प्रेरित करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति कहाँ और किस तरह अपने ज्ञान का उपयोग करता है। अगला गलती है समर्थकों से प्रतियोगिता का डर होना। जिस लीडर के पास इस बात का डर हो कि उसका कोई फॉलोअर उसके पद को हथिया लेगा, देर सवेर यह सुनिश्चित हो जाता है कि ऐसा ही हो। एक योग्य लीडर या सफल व्यक्ति अपने फॉलोअर को प्रशिक्षित करता है। केवल इसी तरह लीडर अपने आप को कई गुना कर सकता है और अपने आप को कई स्थानों पर एक साथ रख सकता है। अपने फॉलोअर को प्रशिक्षित करने से कभी ना डरे। अगला गलती है कल्पनाशीलता का अभाव होना, जिसके कारण लीडर ऐसी योजनाएं नहीं बना पाता है जिनके द्वारा वह अपने समर्थकों का प्रभावी मार्गदर्शन कर सके। अब है स्वार्थ के होने का गलती। उस लीडर से सभी लोग चिढ़ते हैं जो अपने समर्थकों के काम का सारा श्रेय खुद ले लेता है। महान व्यक्ति सारा सम्मान और श्रेय अपने समर्थकों के पास जाने देता है। फिर है असंयमी होने का गलती, क्योंकि असंयम या फिर कह ले अशिष्टता, उग्रता किसी भी रूप में उस इंसान की सहनशक्ति और तेजस्विता को नष्ट कर देता है जो असंयमी होते हैं। अगला बिंदु है निष्ठा या वफादारी का अभाव, क्योंकि जो व्यक्ति अपने सहयोगियों, अपने वरिष्ठों और अपने काम के प्रति वफादार नहीं होता, वह लंबे समय तक लीडर नहीं बना रह सकता। अगला गलती है लीडरशिप की शक्ति पर जोर देना। जो लीडर अपने समर्थकों को अपनी सत्ता या शक्ति का डर दिखाकर प्रभावित करता है, वह लीडर ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है और उसका विनाश हो जाता है। फिर है ओहदे पे जोर देने का गलती करना। एक योग्य लीडर को अपने समर्थकों का सम्मान हासिल करने के लिए किसी पोस्ट या पदवी की जरूरत नहीं होती है। इन सारे बिंदुओं पर ध्यान देकर हम लीडरशिप में असफल होने से बच सकते हैं और अपनी महानता को कायम रख सकते हैं। ऑथर नेपोलियन हिल खुद भी महान लोगों का अनुसरण करते थे। वे कहते हैं महान होना सर्वश्रेष्ठ है, परंतु दूसरी सर्वश्रेष्ठ बात यह है भावना और कर्म के द्वारा जहाँ तक संभव हो महान लोगों का अनुसरण करना। वे उन 9 लोगों का अनुसरण करते थे जिनके जीवन और जिनके काम से वे सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। इसके लिए ऑथर ने कुछ तरीके अपनाए थे। वह इस तरह था, हर रात सोने से ठीक पहले वे अपनी आंखें बंद कर लेते थे और अपनी कल्पना में उन लोगों को अपने साथ एक परामर्श मेज के चारों तरफ बैठा देखते थे। इससे उन्हें न सिर्फ उन लोगों के साथ बैठने का अवसर मिलता था जिन्हें वे महान समझते थे, बल्कि वे उस समूह के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति भी थे, क्योंकि वे उस समूह का चेयरमैन थे। इस काल्पनिक परामर्श बैठक से वे हर ज्ञान को हासिल करते थे जो वे उन लोगों से चाहते थे। इस किताब के अनुसार हमें महान होने के लिए, अपनी महानता कायम रखने के लिए और एक अच्छे लीडरशिप में इन सारी बातों पर, इन सारी बिंदुओं पर अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। हमें सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।